हेलो स्टूडेंट, आज ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल जो चैप्टर है उसका सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं हम। तो इसी से बुक प्रॉब्लम करवाते होंगे, भेजे भी हैं आप लोग को पीडीएफ फाइल हम। तो फर्स्ट क्लास में जितना पढ़ाए थे उसमें से 1 से लेकर के 5 तक, यानी 1 टाइप से लेकर टाइप 5 तक, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक सारा क्वेश्चन बन जाएगा उसी कंसेप्ट से। अब टाइप 6 से प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, टाइप 6 से क्वेश्चन नंबर 191 बोला जा रहा है, प्रूव दैट tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लेते हैं एलएचएस पार्ट, और जैसा कि हम बताए थे कि जहां भी कुछ एंगल होगा उसको कुछ मान लेंगे, बेटर रहेगा, समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ देखिए 69 डिग्री है, तो 69 डिग्री को ए मान लेते हैं और 66 डिग्री को बी मान लेते हैं। पुट करिए इसमें, तो बोलिए tan 69 के जगह ए, tan 66 के जगह b बाई 1 माइनस tan 69 के जगह a और 66 के जगह b। अब बताइए कोई फॉर्मूला आ गया क्या? आप कहेंगे एकदम सर फॉर्मूला आ गया। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b किसका फॉर्मूला हो गया? ये tan a प्लस b का। अब आइए a के जगह पर कितना पुट करेंगे? 69 और b के जगह पर 66, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 9 और 6 15, 1 कैरी 6 6 12 और 1 13, यानी 135 डिग्री। और 135 डिग्री का मान आप जानते हैं? नहीं जान रहे हैं तो हम क्वाड्रेंट में बताए थे सुपर फास्ट, बोले थे अपने माइंड में 180 डाल लीजिए। बताइए 180 से कितना कम है? ये 45, यानी tan 45 का जो मान होगा वही मान इसका होगा। अब इतना इसमें बताए थे कि 135 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए tan के आगे माइनस लग जाएगा और tan 45 का मान 1 जानते हैं तो -1 आ गया। या जिनको याद है वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, tan 135 इज इक्वल टू -1। तो देखिए आपका रिजल्ट प्रूव्ड हो गया, क्या चीज? -1। अब आपको क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं 194। में बोल रहा है, प्रूव दैट sin x प्लस y अपॉन sin x माइनस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y बाई tan x माइनस tan y। अब इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट भी ले सकते हैं, आरएचएस भी ले सकते हैं। चलिए आरएचएस ही ले लेते हैं। तो आरएचएस है आपका tan x प्लस tan y, यहाँ है tan x माइनस tan y। तो आप tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x, tan y को लिखेंगे sin y बटे cos y, tan x हो जाएगा sin x बटे cos x, यहाँ sin y बटे cos y। एलसीएम लीजिए, क्या मिलेगा एलसीएम? cos x cos y। यहां भी एलसीएम लीजिए तो आपको मिला cos x cos y। अब एलसीएम जब ले लिए तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। नीचे करेंगे तो हो जाएगा sin x cos y cos x sin y। नीचे वाला पार्ट कट गया। अब आपको ये जोड़ याद होगा, किसका फॉर्मूला है ये? sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b, sin a प्लस b, यानी sin x प्लस y। नीचे में sin
x माइनस वाई। तो आपका रिजल्ट आ गया प्रूफ्ड। अब 194 के बाद बताने जा रहे हैं 195। वन 195 में क्वेश्चन में दिया हुआ है सो डैट tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइए लेते हैं एलएचएस पार्ट। कैसे ब्रेक करते हैं वो ध्यान दे लीजिए। ये जो पाई बाई 4 है उसको माइंड में ए ले लीजिए, थीटा को बी ले लीजिए माइंड में। तो हो गया tan a प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप क्या करेंगे, a के जगह क्या लिए थे पाई बाई 4, b के जगह थीटा, फिर 1 माइनस a के जगह पाई बाई 4, b के जगह थीटा, इंटू यहां भी इंटू। अब इसका तो काम कर लिए, इसमें आइए फिर इसको a इसको b माइंड में मान लीजिए। ये भी देखने में लगेगा ऐसा ही, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, समझ रहे हैं ना। अब a के जगह यहां पुट होगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि a के जगह क्या लिए हुए आप 3 पाई बाई 4, और b के जगह थीटा, फिर 3 पाई बाई 4, b के जगह थीटा प्लस 1, तो प्लस 1 यहां भी प्लस 1। अब tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू tan थीटा। फिर यहाँ tan 3 पाई बाई 4 का मान माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 प्लस tan थीटा। यहाँ फिर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस 1। अब 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा खात्मा हो गया, कैंसिल। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस tan थीटा, नीचे में 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या चीज? 0। प्रूफ्ड। 195 के बाद आपको हम बताने जा रहे हैं 97 नंबर। कह रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 so that 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। मतलब a प्लस बी 45 दिया है, प्रूव करना है कितना इज इक्वल टू 2। तो देखिए कैसे करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है ना, दोनों साइड अपने मन से 10 से मल्टीपल कर दीजिए आप। तो यहां तो प्रॉपर्टी लग जाएगा tan a प्लस बी। क्या फॉर्मूला? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ tan 45 कितना 1, क्रॉस कर दीजिए, तो हो गया tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप ऐसा करें चिला जी कि tan a प्लस tan b तो है ही, ये पार्ट को ले आइए एलएचएस में। यहाँ कितना मिला 1। अब दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए, इधर भी 1 जोड़े इधर भी 1 जोड़े। अब आपके मन में होगा सर 1 क्यों जोड़ दिए? तो देखिए प्रूफ क्या करना है, 2 मेरे पास था 1, तो 2 लाने के लिए दोनों साइड 1 ऐड कर दिए। इधर तो मिल गया, मेरा आरएचएस पार्ट तो मैच कर गया 2। अब इधर का कहानी देखिए, यहाँ tan a और 1 को एक साथ कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस 10। इसमें से tan भी कॉमन ले लीजिए,
हो जाएगा 1 प्लस 10। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 10, तो कितना मिलेगा 1 प्लस 10 भी। आपका रिजल्ट आपके पास प्रूफ्ड। 197 के बाद 198 बताने जा रहे हैं। वन 198 में बोलता है राइट एंगल बी डिवाइडेड into 3 parts, alpha, beta, gamma, prove that cot alpha is equal to 10 beta plus 10 gamma by 1 minus 10 beta into 10 gamma। अब सोचिए जरा सा यहाँ पर क्या चक्कर हो गया, इसको भी दिमाग सटाइए। हम आपको एक बताने जा रहे हैं समझाने के लिए कि मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है और 50 रुपया को आप ए नाम के बच्चा को 10 रुपया दे दिए, बी नाम के बच्चा को 20 रुपया दे दिए, सी नाम के बच्चा को 20 रुपया दे दिए, खत्म हो गए। तो आपने ये बोला कि 50 रुपया को मैंने 3 बच्चे को बांट दिया गया, तो आप ऐसे समझिए कि तीनों बच्चे को जो आप अमाउंट दिए उस सब को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही चीज आज यहाँ कह रहा है, यहाँ 50 रुपया की जगह राइट एंगल बोल रहा है। राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 3 बच्चा के जगह यहाँ बोला जा रहा है अल्फा बीटा गामा, मतलब 90 रुपीज को अल्फा को दे दिया गया, बीटा को दे दिया गया, गामा को दे दिया गया, कुछ कुछ दिया गया, कितना दिया गया नहीं पता। कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90। यही एक कंडीशन फॉर्म हो गया इस लैंग्वेज से। तब अब चलिए जरा सा, आपको एक कंडीशन मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं अल्फा अलग है, बीटा गामा एक साथ है, इसका मतलब बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। दोनों साइड 10 से मल्टीपल कर दीजिए, तो यहां होगा 10 90 डिग्री माइनस अल्फा। 10 ए प्लस बी फॉर्मूला ब्रेक करिए, 10 बीटा प्लस 10 गामा बाय 1 माइनस 10 बीटा 10 गामा, और 10 90 माइनस अल्फा आप जान ही रहे हैं क्वाट अल्फा, पाई का डिवीजन है तो क्वाड्रेटर बताए थे, तो रिजल्ट प्रूव्ड हो गया आपका। अब 198 के बाद आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 199। 199 में क्या करना है वो देख लीजिए। कह रहा है प्रूव दैट 1 बाई 10 3a माइनस 10a माइनस 1 बाई cot 3a माइनस cot a इज इक्वल टू cot 2a। प्रूव करने के लिए हम लेते हैं LHS पार्ट। 1 बाई cot 10 को बदल दीजिए cot में, तो 1 बाई cot 3a 1 बाई cot a, फिर यहां पर cot 3a माइनस cot a, फिर यहां एलसीएम लीजिए cot 3a इंटू cot a, यहां हो जाएगा cot a माइनस cot 3a। यहां हो जाएगा cot 3a माइनस cot a। अब नीचे वाला पार्ट चला जाएगा, चला ऊपर, तो हो जाएगा cot 3a इंटू cot a बाई cot a माइनस cot 3a माइनस 1 बाई, इसको उल्टा कर दीजिए,
कॉट ए माइनस कॉट थीटा। जब उल्टा करेंगे तो माइनस का फॉर्मेशन होगा, वो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इससे फायदा हो गया उल्टा करने से कि एलसीएम सेम हो गया। तब आप यहाँ पर इस जगह पर आइए और एलसीएम इसका लिख दीजिए कॉट ए माइनस कॉट थ्री ए। तो ऊपर में आपको मिल गया कॉट थ्री ए इंटू कॉट ए प्लस 1। अब आप ऐसा करिए, इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दीजिए। थ्री ए को माइंड में ए मानिए और ए को बी मानिए, तो हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। फार्मूला हो गया कॉट ए माइनस बी, यानी थ्री ए माइनस ए। तो कितना हो गया थ्री ए माइनस ए, 2a प्रूफ्ड, जो रिजल्ट है आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 बताने जा रहे हैं। टू 203 में कह रहा है प्रूव दैट tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। तो हम क्या करते हैं सुन लीजिए, अपने मन से लेते हैं वी नो दैट tan 50 डिग्री इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बताइए तो 40 प्लस 10 डिग्री। तो यहाँ हो गया tan 50 डिग्री, इसको ए लीजिए, इसको क्या लीजिए बी, ब्रेक कर दीजिए फॉर्मूला में। तो बोलिए tan ए यानी 40, tan बी यानी 10, 1 माइनस tan ए यानी 40 डिग्री, tan बी यानी 10 डिग्री। क्रॉस करिए तो tan 50 डिग्री माइनस tan 50, tan 40, tan 10, इधर क्रॉस करेंगे tan 40 प्लस tan 10। अब यहां ध्यान दीजिएगा tan 50 माइनस tan 50 tan, जो 40 है इसको हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। tan 10 यहाँ हो गया tan 40, यहाँ हो गया tan 10। अब बताइए tan 50 डिग्री माइनस tan 50 और 90 में पाई का डिवीजन, तो tan बदल जाएगा cot में, cot 50, यहाँ tan 10, फिर यहाँ tan 40, फिर यहाँ tan 10। ओके, तो tan 50 cot 51 हो गया, बच गया tan 50 माइनस tan 10 डिग्री, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। फिर यहाँ tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 10 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा tan 40 प्लस 2 tan 10 डिग्री। आपका रिजल्ट आपके पास। तो 203 नंबर भी हो गया। अब आपको बताने जा रहे हैं हम 204। थोड़ा इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। कॉट अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी, कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सी बाई ए, tan गामा इज इक्वल टू सी बाई ए क्यूब, और सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। बोल रहा है प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो देखो चला, इसमें हम ऐसा करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा लाना है, तो दोनों साइड tan से मल्टीपल कर दीजिए, यानी tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या प्रूफ करना है, tan गामा। हम लेते हैं LHS पार्ट।
टेन अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए। बोलिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा बराबर। अब सोचिए जरा सा, कॉट अल्फा दिया हुआ रूट अंडर ए सी, तो टेन अल्फा क्या होगा 1 बाई रूट ए सी। कॉट बीटा दिया हुआ सी बाई ए, तो टेन बीटा क्या होगा ए बाई सी का रूट। फिर यहां पर आइए 1 माइनस टेन अल्फा हो गया 1 बाई रूट ए सी, और यहां हो गया टेन बीटा रूट अंडर ए बाई सी। तो 1 बाई रूट ए सी का मतलब रूट ए इंटू रूट सी, वहां रूट ए बटे रूट सी। 1 माइनस 1 बाई रूट ए रूट सी, वहां रूट ए बटे रूट सी, रूट ए कट गया। अब देखिए एलसीएम जब हम लेंगे इसका, तो रूट ए रूट सी आएगा, यहां हो गया 1, मल्टीपल होगा तो हो जाएगा ए, नीचे में रूट सी सी, क्रॉस करेंगे बटा पर का जोड़, तो सी माइनस 1 बाई रूट सी। एक मिनट, रूट सी का एलसीएम है ना, मल्टीपल होगा तो सी, यानी हो गया सी माइनस 1 बाई सी। अब यहां ध्यान दीजिएगा 1 प्लस ए बाई रूट ए रूट सी, और c माइनस 1, सी बराबर कुछ दिया हुआ है ए स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1 बाई सी को लिख सकते हैं हम रूट सी इंटू रूट सी, एक रूट सी से रूट कट गया। अब आपको क्या है सो देखिए, ऊपर में हो गया 1 प्लस ए, नीचे आ गया रूट ए, और यहां 1 जब कैंसिल होगा दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 प्लस ए, और रूट सी चला गया ऊपर, फिर ये दोनों कैंसिल, यहाँ रूट सी यहाँ रूट ए, और ए को हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर, रूट 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 बड़ा रूट सी बाई ए स्क्वायर गुने ए क्यूब, और इतना इजिकल टू क्या दिया हुआ है 10 गामा। ओके, तो आपने देखा कौन सा क्वेश्चन 204। अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 208 नंबर। बोल रहा है साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, so that tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे, हम लेते हैं एलएचएस पार्ट, या छोड़िए एलएचएस, इस कंडीशन को माइंड करिए आप, इस कंडीशन में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो उल्टा हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, माइनस धरा गया तो माइनस 1, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 को लिखते हैं हम कॉस पाई, कॉस कॉस कट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई। अब जो प्रूव्ड करना है उसका ले लीजिए एलएचएस पार्ट, tan अल्फा प्लस tan बीटा है, अल्फा प्लस tan, ये जो बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई माइनस अल्फा, tan पाई माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा, रिजल्ट कितना 0, प्रूव्ड हो गया। अब आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम 211 नंबर, मतलब 211 नंबर।
आइए 211 नंबर में क्या है, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई, z इज इक्वल टू r cos थीटा, फाइंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो सुनिए x के जगह पुट कर दीजिए r sin थीटा cos फाई का होल स्क्वायर, y के जगह r sin थीटा sin फाई का होल स्क्वायर, z के जगह r cos थीटा। यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर कॉमन तो हो गया cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो पार्ट 1 हो गया। तो मिल गया r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। क्या रिजल्ट आ गया, r स्क्वायर। तो सेवा दैनिक करते हैं। अब एक क्लास और हम लेकर के आएंगे कंपाउंड एंगल का ही, जिसमें टाइप 9 का प्रॉब्लम बताएंगे, टाइप 8 का भी कुछ बताएंगे और थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन बताएंगे। यानी एक क्लास और कंपाउंड एंगल का, 2 क्लास हो गया, क्लास और लेंगे थर्ड। तीसरे क्लास के बाद अगला जो चैप्टर चालू होगा उसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ओके, सेवा दहीन, जय हिंद।